प्रारंभ हुआ है युद्ध। प्रारब्ध से तू क्यों डरे, क्यों? ये आत्मा मेरी तेरी, ये जन्म और मृत्यु सभी, क्या सूर्य और क्या ये समय चक्र से ही सब चली। तेरे वश में बस तेरा काम है, बस कर्म पर अधिकार है, कर्म में ही तेरी शान है, कर्म तेरी पहचान है, बस कर्म। चल छोड़ मन की कमजोरियां, रिश्तों की मजबूरियां, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में वही विजय का परचम लहराता है जो फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर विश्वास रखता है, पूरी कर्मठता के साथ कर्म कर अपना धर्म निभाता है। तभी वो अपने और अपनों के लिए वरदान बन पाता है, वो वरदान जो कोरोना काल में जीवन दान से कम नहीं है। पानीपत के बाल जाटान गांव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां कोरोना काल में गांव की सरपंच सरिता देवी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अपने कर्तव्य का धर्म निभाया और एक मिसाल बनी। ऐसी मिसाल जिसका व्याख्यान खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्विटर के जरिए किया। जहां पूरा संसार कोरोना के काल रूपी चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, तो वहीं बाल जाटान गांव की पंचायत इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। इसी कड़ी में इस गांव ने सबसे पहले सीएम कोरोना रिलीफ फंड में 10.5 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि दी, जिसमें से 50 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके थे। तो 10 करोड़ रुपए का चेक लेकर गांव की सरपंच सरिता देवी और पंचायत के सदस्य पहुंचे। बाल जाटान की पंचायत की आर्थिक मजबूती बताने के लिए काफी है कि किसी भी संकट की घड़ी के लिए वो पहले से ही तैयार थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद देश भर में लॉकडाउन लगा था, लेकिन इससे पहले ही पंचायत की ओर से ग्रामीणों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे। लॉकडाउन लगने के बाद मजदूरों, गरीबों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखा गया। पंचायत की ओर से तो कोशिश की ही जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों की ओर से भी पूरी उत्सुकता दिखाई गई। फ्री में मास्क बांटना, राशन बांटना, गांव को सैनिटाइज करवाना, बाहरियों के लिए एकांतवास की व्यवस्था करना, ये काम बाल जाटान गांव की ओर से किए गए। तो काम में सैनिटाइज की बोतलें और हमने दवाई 2 बार दवाई छिड़कवाई और हमने पूरे गांव में इकट्ठे होकर पूरे गांव को जागरूक किया कि हमें लोगों को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, मतलब कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए और पूरे गांव को इस महामारी से बचाने के लिए हमें इसमें पूरे विश्व भर में ये महामारी चली हुई है। इसको देखते हुए भी इस बीमारी से लोगों की पीड़ित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लोगों की जाने भी जा रही है। तो हमें भी सोचा कि हमें भी मदद करनी चाहिए। तो हमने पूरे गांव में इकट्ठा हुए, बड़े छोटों की सलाह ली और हमारे पंचों ने बैठकर पूरे पंचायत में फैसला लिया कि हमें भी कुछ योगदान देना चाहिए और हमने 10.5 करोड़ रुपए पूर्व मंत्री को जाकर दान। विकास की ओर बढ़ते बाल जाटान गांव में विकास को लेकर पहले ही बहुत से कार्य करवाए जा चुके थे। गलियों नालियों से लेकर लिंगानुपात सुधार, शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं और गांव की हरियाली को लेकर विशेष कार्य करवाए जा चुके हैं। लेकिन गांव की देसी मिट्टी के बीच कोरोना जैसी विदेशी बीमारी से लड़ना आसान काम नहीं था। लेकिन
मानसिक सामाजिक रूप से बाल जाटान गांव की पंचायत और ग्रामीण इस चुनौती के सामने खड़े रहे, क्योंकि यही वो मौका था जब कोरोना से लड़ना भी है और अपने पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सफल इतिहास छोड़कर जाना भी है, जिससे गांव की आन बान और शान पर गर्व किया जा सके। हमने गांव में घर घर जाके तो सैनिटाइजर बांटे जी, और गांव में एक बोला सबको कि भाई एक दूसरे के संपर्क में थोड़ा कम रहो, दूर रहो थोड़ा सा, और सुरक्षित रहो। और 2 बार सफाई करवाया जी गांव में, सैनिटाइजर बांटे, और समय समय पर जी हमने सबसे मिले डॉक्टर आती है गांव में, उनसे चेकअप भी करवाते रहे, भाई कोई बाहर से बंदा ना आए। इस महामारी से मिले पूरा देश लड़ रहा, तो हमारे गांव ने भी, पंचायत ने हमारी इकट्ठे हुई सारी, हमने भी सोचा जी मिले हमें भी साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का। हमने 10 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जी, हमने अपना जो जितना हो सके उतना योगदान दिया जी गवर्नमेंट को। एक तो पावर हाउस लगवाया जी हमने अपने कार्यकाल में, व्यायामशाला है जी, एक पार्क का काम शुरू है जी, और सड़कें बनवाई हैं जी कई खेतों की। हमारे गांव की पंचायत ने जी कोरोना के उसमें बहुत अच्छा काम किया और अपने गांव को सुरक्षित रखा। कोरोना महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार ग्राम पंचायतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, दिन रात एक की मेहनत की, ठेकरी पैरे लगवाए गए, गांव को सैनिटाइज करवाया गया, सैनिटाइज की बोतलें घर घर जाकर बांटी गई, और जो भी बाहर से आने वाले को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया गया। गांव को सुरक्षा का जिम्मा ग्राम पंचायत ने अपने कंधों पर लेकर गांव को सुरक्षित रखा। जब ये महामारी चल रही थी उस दौरान ग्राम पंचायत ने बैठकर एक सामूहिक फैसला किया कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर फंड ठीक ठाक है, गांव का विकास पूरी तरह हो चुका है, और उसके लिए ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने सोचा कि हमारे गांव का पैसा इस देश के काम आए ज़रूरतमंद के लिए। तो गांव वालों ने फैसला किया, पूरे गांव में जगह जगह सरपंच और पंचों ने बैठकर सलाह ली। उसके बाद भी ये फैसला लिया कि 10.5 करोड़ रुपया कोरोना रिलीफ फंड में मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाए। ये पंचायत का गौरव नहीं, पूरे गांव का गौरव है। पूरा गांव इस चीज़ से खुश है कि हमारे गांव की पंचायत ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए गांव का नाम रोशन किया। ग्राम पंचायत के सरपंच हमारी महिला है, उन्होंने पंचों के साथ मीटिंग करके ये जिम्मेवारी लगाई कि गाँव की में दिन रात एक करके कोरोना योद्धा के रूप में सभी पंचों ने, सभी कुछ ग्रामवासियों ने, सामाजिक व्यक्तियों ने मिलकर कोरोना योद्धा के तौर पर काम किया। जिस तरह का हमारी सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी काम कर रहे थे, इसी तरह हमारी पंचायत ने भी कोरोना योद्धा के तौर पर काम किया। आज मेरा गांव पूरा सुरक्षित रहा और हमारे गांव की पंचायत ने बहुत अच्छा कदम उठाया। सभी लोगों को जाके जागरूक किया और सभी को सैनिटाइजर किया, पूरे गाँव को स्प्रे किए 2 बार, और पूरे गांव को ऐसे रखा कि भाई एक दूसरे के संपर्क में ना आए। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलकर दूसरों के लिए जीना किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में कुछ वॉरियर ऐसे भी थे जो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ दूसरों को सुरक्षित करने के लिए दिन रात जुटे रहे। ऐसे वॉरियर्स के भी घर थे, परिवार थे, जिनसे उनकी भावनात्मक संवेदना जुड़ी होती है। ऐसे में घर परिवार से बाहर जाने पर उन्हें रोका जाता था, लेकिन गांव की जिम्मेदारी को अपना धर्म समझने वालों को बस उनका कर्तव्य ही याद रहता है। हम भी अपने घर में, हमारे बच्चे ये बोलते थे कि आप बाहर मत जाइए, बाहर कोरोना है, बीमारी, आप घर सुरक्षित नहीं लौटोगे। लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने सरकारी आदेशों की पालना करते हुए हमें घर से निकलना भी ज़रूरी था। हम जितना संभव हो सकता था सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह यूज करके, ग्लव्स यूज करके अपने गांव, अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने गांव की तरफ निकल जाते थे और गांव वालों को समझाते थे कि आप गांव से बाहर मत निकलिए, घर से बाहर मत निकलिए, इकट्ठा मत होइए। जैसे शुरुआत में हमारे जब ये कोरोना महामारी हमारे देश में पैर पसारना शुरू किया तो हमारे गांव देहात में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वे गांव के चौक चौराहों पर पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर हुक्का पीते थे। उनको समझाना बहुत भाईचारा था, उनको समझाना हमें भी थोड़ा वो महसूस होता कि भाई हम इनको क्या कह रहे हैं, लेकिन बीमारी को देखते मद्देनज़र करते हुए कि भाई इनको दूर दूर ही करना, भाई हमने उन लोगों को समझाया और उन्होंने हुक्का पीना, इकट्ठा होकर हुक्का पीना छोड़ दिया।
और अपने बच्चों को भी समझाया कि भाई आप एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर ना खेले, ना बातें करें, दूर दूर से बातें करें। और सभी जैसे हमारी ग्राम पंचायत बालजाटान में सभी मेंबरों ने मिलकर एक मुहिम चलाई, एक टीम वर्क की तरह हमने काम किया कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया, और जिसका नतीजा ये रहा कि हमारे गांव बालजाटान में कोई भी कोरोना संक्रमित केस नहीं मिला। मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। पहले मुझे हमारे दफ्तर में एक ग्राम सचिव के से जाना जाता था कि भी ये भी एक ग्राम सचिव है, लेकिन आज मुझे जाना जाता है कि ये उस पंचायत का ग्राम सचिव है जिसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। सरकार को 10.5 करोड़ की राशि दान में दी है, और हरियाणा में और हमारी याद में तो ये पहले ही हुआ है कि हमने किसी पंचायत से पैसे दिए हैं, और वो गौरव ये हुआ कि उस पंचायत के साथ साथ वो पैसे का दान देने में खुद मेरा भी हाथ रहा है। शिक्षित पंचायत संयम के साथ सक्षम बनने की राह पर चल रही है और कोरोना जैसी चुनौतियों का सामना भी कर रही है। सरकारी अधिकारियों का भी मानना है कि पढ़ी लिखी पंचायत के साथ तालमेल बैठाने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो खुद समझदार होगा वो समझेगा भी और ग्रामीणों को ठीक से समझा भी पाएगा। हमारे उपायुक्त महोदया उस टाइम यहाँ थी, हेमा शर्मा जी, उन्होंने सभी ऑफिसर्स को बुला के ये गाइडलाइन दी थी कि भाई अपने अपने सबको सुरक्षित रखना है। और हमने इस बारे में सभी सरपंचों की मीटिंग भी की, हमारे BDOs की मीटिंग की, और इसमें सभी से ठीकरी पहरा लगवाने के आदेश दिए। अभी बाहर का आदमी कोई नहीं जाएगा। और गांव वालों ने इसके ऊपर बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो उत्सुकता दिखाई दी, ये सबसे ज़्यादा हमारे गांव के सरपंचों ने दिखाई। वहाँ लोकल कमेटियाँ गठित की गई, रात्रि के ठीकरी पहरे लगाए गए, बाहर का कोई आदमी इंटर नहीं कर सकता, दिन में भी नहीं कर सकता था, रात को भी नहीं कर सकता था। और स्टार्टिंग में ही हमने सैनिटाइज़र करवाना शुरू कर दिया था। हमें इसका कोरोना के बारे में 14-15 तारीख को पता चल गया था मार्च में, और 16 तारीख से हमारे सभी सरपंच अलर्ट हो गए थे। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने तो 22 को वो किया था भाई निजी अपना कर्फ्यू लगाना है, सेल्फ कर्फ्यू लगाना है, लेकिन हमारे गांव के लोगों में ऑटोमेटिक जागरूकता ज़्यादा थी, और उन्होंने एक हफ्ते पहले से अपने गांव को सेफ्टी के पैमाने पे लगाना शुरू कर दिया था। सभी गाँव का सहयोग काफ़ी रहा, और मेरे हिसाब से हरियाणा का ये पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ लोगों ने, खासकर सरपंचों ने, पंचायतों ने और उनके पंचों के पंच हैं, जिला परिषद मेंबर हैं, पंचायत समिति मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दबाव तो हम नहीं मानते, ये तो पब्लिक सेवा थी हमारी, और पब्लिक सेवा में हमें खुशी होती है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी थे, चाहे हमारे तहसीलदार हों, BDO हों, सब डिवीजन लेवल पर SDO महोदय थे हमारे, सभी ने समय समय पर फील्ड में, शहर में जाके मीटिंगें की हैं। और उन मीटिंग जो हमने मीटिंग की हैं, उन मीटिंगों का इतना बढ़िया रिस्पांस मिला हमें। सभी ने कहा भाई हाँ ये काम अच्छा है, और हम खुद बचाव करेंगे तो ही बचाव है। देखो, पानीपत हमेशा एक ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट रहा है। यहाँ पर एक जुनून है लोगों में कुछ करने का दूसरों के लिए। अपने ये लोग कहते हैं यहाँ के भाई अपने लिए तो बहुत कुछ लोग जीते हैं, लेकिन जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जीता है। सबसे पहला 1.5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में गया है तो डिस्ट्रिक्ट पानीपत का गया है, और हमारी 6-7 पंचायतों ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा दिया। एक बालजाटान पंचायत ने 10.5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री मोदी को दिया, और अब तक करीब 16 करोड़ रुपया जा चुका है। हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में बालजाटान गांव की पंचायत के दृढ़ संकल्प, धैर्य से लिए गए फैसलों ने न केवल ग्रामीणों का हौसला बनाए रखा, बल्कि दिन रात एक कर कोरोना से जंग भी लड़ी, जो बताता है कि बालजाटान गांव योद्धाओं का गांव है। वो योद्धा जिसके मैदान में उतरते ही दुश्मन अपने पैर पीछे खींच लेता है, और कोरोना का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। फिलहाल ग्रामीणों की आज की मेहनत बालजाटान गांव को आने वाले हजारों सालों तक गौरवान्वित करती रहेगी।